मेरे साथ खुद प्रकाश अम्बेडकर है। सर, ये जो आज आपको ऐसा कब लग रहा है कि अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन आपको कोई सुधार नहीं दिख रहा है और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, बात तो सही है। आपने जो रेजोल्यूशन हम लोग ने जो अभी पारित किया है, उस रेजोल्यूशन में हम लोग ने कहा कि अत्याचार जो है 5 बार बढ़े हुए हैं, 5 टाइम्स बढ़े हुए हैं वहाँ पर। तो आप उसके खिलाफ आंदोलन राज्यों में चल रहे, अलग संगठन कर रहे। आप उस राज्यों का जो आंदोलन चल रहा है, जो संगठन चला रहे, उनकी एक संगठन बना के हम लोग यहाँ से अभी आंदोलन शुरुआत कर रहे हैं ना। आपका लंबा अनुभव है राजनीति में भी और सामाजिक रूप से भी, तो क्या वजह लगती है कि जो बीजेपी की सरकार बनी है उसके पीछे आरएसएस है या क्या एजेंडा है जिसकी वजह से वो जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं दलितों को? आरएसएस का जो है वो 1950 की जो बात है, 46 की बात है, उसको लोग दोबारा पढ़े। उन्होंने यही कहा था कि संविधान को हम मानेंगे नहीं, इसमें मनुवाद की कोई बात नहीं है, वैदिक परंपरा की कोई बात नहीं है, और इसलिए हम ये संविधान मानते नहीं है। आज दोबारा उन्होंने अपनी बात खुल के कही है कि हम मनुवाद के आधार पर यहाँ का संविधान ले आएंगे और वैदिक परंपरा को यहाँ पर चलाएंगे। तो ये सीधे सीधे हम लोग मानते हैं कि इस देश में लोगों को दोबारा एक निर्णय लेना होगा कि क्या उनको डेमोक्रेसी चाहिए या यहाँ पर मोहन भागवत के रूप में एक नया डिक्टेटर इसमें देखना है, क्योंकि मनुवाद के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती है। वो एक व्यवस्था है, अधिकार की व्यवस्था है, और उस अधिकार की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही पैदा हो सकता है। उसका निर्णय उनको लेना है। सर, एक ये बात हो रही है कि जिस तरह से रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, अब लखनऊ में पीएचडी में जो टॉपर छात्र है, 8 दलित छात्रों को निकाला जा रहा है, तो मतलब क्या जानबूझ के उन दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है जो टॉप कर रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं और जो अम्बेडकरवादी होकर आवाज़ उठा रहे हैं? सही, वही इनकी नीतियाँ, इस सरकार की नीतियाँ वही है। और ये सभी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है नहीं हो रहा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए हो रहा है कि वहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ बीजेपी के कंट्रोल में है, आरएसएस के कंट्रोल में है, प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री है उसमें है। ये सभी आरएसएस के हार्डकोर काडर है और इसकी वजह से ये अत्याचार कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और देखिए कि जो ऊना का मामला हुआ, उसके बाद जो रोहित वेमुला के साथ बाद जो एक एकता बनी, दलित मुस्लिम जितने भी ओबीसी पिछड़े जाति के लोग थे, उसके बाद अब पूरा मामला जो है वो अब आपके तरफ देश नज़र देख रहा है, क्योंकि आप लगातार इस मामले में, चाहे रोहित का मामला हो चाहे उसका ऊना का मामला हो, आपने जिस तरह से पूरे मामले को नेतृत्व किया है, तो आगे किस तरह से आप पूरे इस आंदोलन को, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा, इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग तो अभी राज्य में इस आंदोलन को ले जाएंगे। दोबारा 2018 में हम दिल्ली में आएंगे इस आंदोलन को लेके, और लोगों से यही तय करना चाहेंगे कि भैया आपको अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो ये जो गैर बीजेपी पार्टियां, इनमें से आपको चुनना होगा। अगर आपको हिटलर चाहिए तो आपको मोहन भागवत और आरएसएस चुनना होगा। ये लोगों को फैसला देने का 2019 की बात है। तब तक हम लोग उजागर करते रहेंगे इस बात को। उम्मीद है कि लोग डिक्टेटर की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो आपका ये बड़ा आरोप है, आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं रखती है। बिल्कुल नहीं रखती है, क्योंकि वो मनुवाद को मानती है, और मनुवाद और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं चलते। वो दोनों विपरीत है, एक दूसरे के खिलाफ है। आप खुद महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि जो वहाँ की सरकार है वो आरएसएस के इशारे पे चल रही है? चाहे पूरी तरह से महाराष्ट्र क्यों, केंद्र की सरकार भी आरएसएस के इशारे पे चल रही है। तो आप इस समय देश में जो हालात है उसमें आप क्या राजनीतिक विकल्प देख रहे हैं कि जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है? देखिए, अभी तक तो कोई विकल्प नहीं है, दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि जैसे हम लोग आंदोलन शुरुआत करेंगे, विकल्प अपने आप बनते जाएगा। तो ये थे मेरे साथ प्रकाश अम्बेडकर, जिनका कहना है कि दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे अहम भूमिका आरएसएस की है और बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों राजनीतिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रखती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं रखती है। और शायद यही वजह है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उन पर हमले बढ़े हैं। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।